वेलकम टू माय चैनल माय इंस्पायरिंग बायोग्राफी में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, एक लड़का जो हमेशा से स्टार बनना चाहता था, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री के लिए उसके पास ना तो कोई आसान रास्ता था और ना ही कोई गारंटी लंच। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और एक्टिंग के दम पर ऐसी जगह बनाई कि आज लोग सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि कंप्लीट परफॉर्मेंस कहते हैं। फिर भी उसकी ज़िंदगी में आई दीपिका और जिसने कहानी को और भी खास बना दिया। तो पूरी वीडियो में आज रणवीर सिंह की पूरी असली कहानी जानेंगे, बायोग्राफी जानेंगे, उनका स्ट्रगल, सक्सेस, प्यार, शादी, सफ़र और धुरंधर की बॉलीवुड में जो धमाका, वो सब के बारे में। जी हाँ, कौन है ये रणवीर सिंह? रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक, फियरलेस एंड वर्सेटाइल एक्टर में से गिने जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है कि वो स्क्रीन पर अटेंशन खींच लेते हैं। लेकिन रणवीर की जर्नी इतनी खास नहीं थी जितनी बाहर से दिखती है। आज लोग बड़े बड़े डिज़ाइनर के कपड़े, लग्जरी लाइफ, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स एंड स्टार्स देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की चमक और इसके पीछे का पेशेंस, रिजेक्शन, हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीव में छुपा रहता है। जी हाँ, रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवानी है। उनका जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ। वो एक सिंघी परिवार से आते हैं। बचपन में ही रणबीर को एक्सप्रेसिव और एंटरटेनमेंट नेचर के थे। स्कूल फंक्शन, स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टिंग, डांसिंग एंड उन्हें स्पॉटलाइट पसंद थी। कई लोग बचपन में ही डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रणवीर सिंह को बहुत जल्दी समझ आ गया कि उन्हें एक्टर बनना है और यही सपना बाद में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ताकत बन गया। एक्टर बनने का सपना, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रणवीर को शुरू में एक्टिंग का शौक तो था, जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें ये समझ में आने लगा बॉलीवुड में एंट्री पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ गुड लक्स और कॉन्फिडेंस काफ़ी नहीं होता। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए टैलेंट के साथ साथ टाइमिंग, पेशेंस, स्ट्रगल, रिजेक्शन और लक भी चाहिए। जी हाँ, रणबीर ने जल्दी समझ लिया कि अगर उन्हें एक्टर बनना है तो सिर्फ सपने देखने जैसे नहीं चलेगा, खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। रणबीर सिंह ने आगे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री, विदेश का रास्ता चुना। उन्होंने इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन यूएसए से पढ़ाई किया, जिन्होंने कम्युनिकेशंस और परफॉर्मेंस से जुड़ी चीज़ों पर फोकस किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद असली स्ट्रगल शुरू होती है इंडिया से लौटने के बाद। यानी कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया। उन्होंने बहुत समय तक कॉपी राइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया। मतलब एक्टर बनने का सपना तो था, लेकिन वो जानते थे कि जब तक मौका नहीं मिलता तब तक खुद को संभाल कर चलना पड़ेगा। फिर भी शुरू में ऑडियंस का फेज़ और यही सब स्ट्रगल था। रणबीर सिंह ने कई ऑडियंस दिए। उन्होंने कास्टिंग ऑफर के चक्कर लगाए, फोटोशूट, पोर्टफोलियो, मीटिंग्स, टेस्ट, ऑडियंस, और ये सब उनका फेस का हिस्सा था। ये सच था कि हर ऑडियंस में हाँ में ख़त्म नहीं होता। कई बार तो नोटिस भी किया जाता था कि आपको वेट भी कराया जाता था। कई बार तो जवाब ही नहीं मिलता। रणबीर सिंह ने ये सब कुछ फेस किया, लेकिन आज एक चीज़ उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वो अपना कॉन्फिडेंस। उन्हें पता था कि अगर मौका मिलेगा तो खुद को साबित करूँगा। जी हाँ, अब आता है सबसे बड़ा ब्रेक कैसे मिला। सवाल यह है कि फ़ैन जानकर रणबीर सिंह को पहली बड़ी खुशी मिलेगी कि सबसे बड़ी जो फिल्म है, यश राज फिल्म, यानी कि रणबीर सिंह की ऑडियंस टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद परफॉर्मेंस में इम्प्रेस किया। वो फेयरनेस थी, वो हंगर थी, वो स्क्रीन पर इंस्टेंटली दिखती थी, फिर भी वो जो उन्हें मिली हुई थी। अब बाद में उसकी ज़िंदगी बदल गई। बैंड बाजा बारात से करियर बदल देने वाला मौका मिला। रणबीर सिंह को पहली बड़ी सफलता बैंड बाजा बारात से ही मिली। इस फिल्म में उनके साथ अनुष्का शर्मा थी और रणबीर सिंह ने बिट्टू शर्मा का रोल किरदार निभाया था। अब सोचिए, एक नया लड़का, कोई एस्टैब्लिश सुपरस्टार इमेज नहीं और सबसे बड़ा बैनर, प्रेशर कितना होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन रणवीर ने वही किया जो असली हंग्री एक्टर करता है। उन्होंने रोल को जी लिया और बॉडी लैंग्वेज, दिल्ली बॉय एटीट्यूड, कॉमिक टाइमिंग, कॉन्फिडेंस, डायलॉग, डिलीवरी, सब कुछ फ्रेश लगा। यहीं से शुरू हुआ उसका सफ़र। अब ये लड़का कुछ अलग था। सक्सेस ओवरनाइट में नहीं मिलती, मेहनत का रिजल्ट बहुत मेहनत होता है।
लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब संजय लीला भंसाली का फिल्म मिला राम लीला। जी हाँ, रणवीर सिंह के करियर में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें संजय लीला की फिल्म ग्रैंड मेकर के साथ मिला। इस मूवी ने कहो कि जो राम लीला मूवी थी, उस मूवी ने दीपिका और रणवीर की हिस्ट्री ही बदल दी। जी हाँ, इन दोनों की मुलाकात वहाँ हुई और एक दूसरे को उसी टाइम से इंटरेस्ट करने लगे, पसंद करने लगे, और जो है इमेज है आपके सामने, जी हाँ, वो पसंद आज एक लव स्टोरी में कन्वर्ट हो गई है। और कुछ रिपोर्ट्स और मीडिया के अनुसार इस दोनों की जो क्लोजनेस है वो रामलीला के दौरान ही बढ़ी। तो फिर इन दोनों का क्या था, बस शादी, केमिस्ट्री एक हो गई दोनों की। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है इन दोनों की। और जब जैसा कि आप जानते हैं कि अब रणवीर और दीपिका की एक बेबी भी है और बेबी का नाम है दुआ। तो इन दोनों की जोड़ी काफ़ी सक्सेस रही और बहुत ही प्यारी जोड़ी रही। बाजीराव मस्तानी करियर और लव दोनों का चैप्टर, यानी रामलीला ने तो स्पार्क दिया और बाजीराव मस्तानी ने केमिस्ट्री को लेजेंड बना दिया। इस फिल्म में भी रणबीर ने जो इंटेंसिटी दिखाई है वो करियर का सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस में गिनी जाती है। उन्होंने सिर्फ रोल नहीं निभाया बल्कि पूरी ऑब्जॉर्व कर लिया। आज उनकी एक्सप्रेशन, इमोशन, ब्रेकडाउन, वॉरियर एनर्जी एंड सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे था। और इसी बाद फिल्म में लोगों ने सीरियसली मान लिया कि रणवीर सिंह की जो कैजुअल स्टार नहीं है बल्कि सीरियस परफॉर्मेंस है। जी हाँ, पद्मावत तो आपने देखा ही होगा जब रणवीर ने सबको चौंका दिया। अब आता है फेज रणवीर सिंह की अपनी सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशंस दी थी। यानी पद्मावत में उनका जो रोल था अलाउद्दीन खिलजी, ओ माय गॉड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब रोल ग्लैमरस, रोल इजी नहीं था, रोल हीरो टाइप सेफ इमेज वाला बिल्कुल नेगेटिव रोल था। तो उसमें भी रणवीर ने ये साबित कर दिया कि रिस्क लेने से नहीं डरते। उनका लुक्स, माइंडनेस, एग्रेशन सब कुछ पावरफुल था। तो गुली बॉय तो आपने देखा ही होगा, गुली बॉय भी काफ़ी हिट रही, गुली बॉय से उनकी जोड़ी। तो उन्होंने सिर्फ रोल नहीं निभाया, बाकी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लिए। रणबीर सिंह की जो ट्रेंड चल रही है, यानी कि करंट में बताऊं, धुरंधर ने तो आसमान फाड़ के रख दिया। यानी कि धुरंधर ट्रेंड एंगल लोग अभी क्यों देख रहे हैं रणवीर को। अब बात करते हैं एंगल को जो आज ऑडियंस को बहुत एक्साइट कर रही है, धुरंधर वाइब्स। आजकल सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह का नाम ट्रेंड हो रहा है। लोग उनकी एक्टिंग रेंज, इंसेंटिटी, लार्ज देन लाइफ पर्सनालिटी ऑफ पावरफुल स्क्रीन ऑरा एंड धुरंधर इमेज से जोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा एक्टर जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि पूरा इम्पैक्ट हो। रणवीर की खास बात यह है कि वो नॉर्मल रोल में भी मेमोरेबल बना देते हैं। और जब कोई स्ट्रॉन्ग, मैसी, स्टाइलिश, इंटेंसिव प्रोजेक्ट आता है तो ऑडियंस नेचुरली एक्साइटेड हो जाती है। यही रीज़न है कि अपकमिंग या ट्रेंडिंग डिसीजन में धुरंधर बीट मूड पे पावरफुल कमबैक, मास अवतार जैसी बातें बार बार सुनने को मिलती है। यूट्यूबर ऑडियंस को यही एंगल बहुत पसंद आता है। रणबीर की फैशन आइकॉनिक के बारे में बताना चाहूँगी। रणबीर सिंह फिल्मों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि फैशन सेंस के लिए भी बहुत फेमस है। उनके आउटफिट्स जो है कई बार लोगों को शॉकिंग लगते हैं, कई बार लोग पसंद करते हैं और कई बार मजाक भी बनाते हैं, कई बार कमेंट्स तो इतने फ़नी आते हैं कि पूछें ही मत। लेकिन हाँ, यहाँ भी रणबीर ने यही किया जो वो हमेशा करते हैं। उन्होंने खुद को बदलने की बजाय खुलकर जिया। यही उनकी अथॉरिटी और वही उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई। आज वो सिर्फ एक्टर नहीं, स्टाइलिश स्टेटमेंट भी है। दीपिका और रणवीर की शादी के बारे में तो हर जगह चर्चे में ही थी, लेकिन कई साल रिलेशन रहने के बाद दोनों ने आपस में शादी की और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले कपल भी हैं। रणबीर और दीपिका की बॉन्डिंग लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है क्योंकि रिलेशन सिर्फ रोमांस से नहीं बल्कि फ्रेंडशिप से भी दिखी जाती है। रणबीर अक्सर दीपिका की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और दीपिका का क्लैम नेचर रणबीर की हाई एनर्जी पर्सनालिटी को बैलेंस भी करती है। मतलब एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट करते हैं ये दोनों। तो काफ़ी बार इन दोनों को एक बार देखने में मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रणबीर सिंह की जर्नी इससे अलग नहीं रही। मतलब दोनों में अप एंड डाउन, जर्नी में अप एंड डाउन्स तो आते ही हैं, तो अप एंड डाउन बिल्कुल आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। तो रणवीर सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर एक लाइन में रणवीर सिंह को डिफेंड करना है तो शायद यही करना सही होगा कि वो एक्टर नहीं, हर रोल में पूरी जान डाल देते हैं। वो हाफ एनर्जी वाले परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो पूरा ही कर देंगे या तो फिर कुछ नया ही कर देंगे। जी हाँ, शायद यही रीज़न है कि फैंस उन्हें इतना स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। रणवीर सिंह से गाइस मैं बताना चाहूँगी आप सबको, रणवीर सिंह से एक सीख तो मिलती है, यानी कि बॉलीवुड स्टोरी जो है वो तो है ही, लेकिन ये सेल्फ बिलीव स्टोरी है। यानी 5 चीज़ें मैं इनसे सीख सकती हूँ। आप अपने सपने को सीरियसली लो, रिजेक्शन में मत डर,
अलग होना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। कॉन्फिडेंस फेक नहीं, बिल्ड होता है। सक्सेस पेशेंस से मिलती है। उनकी कहानी ये बताती है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और खुद पर बिलीव करते हो तो सही मौका देर से ही सही लेकिन आता ज़रूर है। जी हाँ, रणवीर सिंह की कहानी सिर्फ एक एक्टर कहानी नहीं बल्कि उस लड़के की कहानी है जिसने खुद को ऑर्डिनरी मानने से इनकार कर दिया था, जिसने स्ट्रगल देखा, ऑडियंस देखे, रिजेक्शन देखे, लेकिन अपने अंदर परफॉर्मेंस को मरने नहीं दिया। और आज वही लड़का बॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे अलग और सबसे यादगार स्टार बन चुका है। और शायद यही वजह है कि जब रणवीर सिंह स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, पूरा इम्पैक्ट बनता है। जी हाँ, अगर आपको रणवीर सिंह की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं अगर रणवीर सिंह की कौन सी फिल्म है जो आपको ज़्यादा पसंद आती है, और क्या आपको लगता है कि सच में बॉलीवुड में धुरंधर एक्टर में से कोई एक हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।